एक गांव में एक किसान की बेटी रहा करती थी। एक गांव में एक किसान की बेटी रहा करती थी। बेटी 12 पास थी, लेकिन धन के अभाव में वो शहर पढ़ने नहीं गई। शहर पढ़ने नहीं गई, पर उसी के गांव में एक शिवजी का मंदिर था और वो बेटी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर नित्य शिव मंदिर में, नित्य उस शिव मंदिर में सेवा करने जाती, शिवजी पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, शिव मंदिर को साफ करती, स्वच्छ करती, झाड़ू लगाती, बुहारू लगाती, पोछा लगाती, शिवजी के उस मंदिर को बड़ा स्वच्छ रखती थी। उस मंदिर में जो पंडित जी थे बड़े प्रसन्न होते थे कि कितनी अच्छी श्रद्धालु है, आशीर्वाद देते थे, भगवान संसार का सबसे अच्छा पति तुझे मिले। भाई देखो, ब्राह्मण गुरु तो तभी आशीर्वाद देते हैं जब तुम्हें सेवा करते हुए देखेंगे। अब तुम आशीर्वाद मांगने जाओ और तुम कोई सेवा ना करो और देखे वो खड़े ही रहो, तो फिर कहां कोई आशीर्वाद हृदय से नहीं निकलेगा। और जब सेवा करते जाओगे तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद निकलते हैं जो तुम कभी मांग नहीं सकते, उतना मांग भी नहीं सकते जितना मिल जाता है। तो मेरे प्यारे पंडित जी बड़ा आशीर्वाद देते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे। लेकिन वो कन्या बहुत अच्छी थी, जब तक पूजन करती तब तक ओम नमः शिवाय। वो कन्या मंदिर में पूजन करने जाती, यही ओम नमः शिवाय करती रहती। वो इतनी अच्छी थी कि जो गांव में गरीब बच्चे थे उन्हें वो पढ़ाती भी रहती थी, नित्य पढ़ाती रहती थी। पर देखो, हर एक गांव में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। उस गांव में एक बड़े प्रबुद्ध लोग थे, उन्हें ठाकुर साहब के नाम से लोग जानते थे। उनके यहां पर एक नौकर रहता था। उस नौकर की बुरी दृष्टि उस कन्या पर रहती थी। जब भी वो कहीं आती जाती उसे लोग वो कमेंट करता, उसे उल्टा सीधा बोलता। तो एक दिन उसने उससे कहा कि देख, तू अगर मुझसे बार बार ऐसे बात करेगा तो मैं अपनी तेरी शिकायत पिताजी से करूंगी, और पिताजी तेरी शिकायत ठाकुर साहब से करेंगे तो तेरी नौकरी छूट जाएगी। जो कामी व्यक्ति होता है वो किसी से डरता नहीं है, इतना अंधा हो जाता है। जिसे कामांध व्यक्ति हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं वो कामांध है। और जो कामांध व्यक्ति जीव होता है वो न तो प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है, न मान सम्मान का ध्यान रखता है, वो किन्हीं इन चीजों का ध्यान नहीं रखता। वो तो बस कामांध होकर अपने बुरे कार्यों में, बुरे व्यसनों में लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। इसलिए वो कहता मैं किसी से नहीं डरता, करवा ले जो तुझे कुछ करवाना है। उससे नहीं रहा गया। उसने एक दिन अपने पिताजी को कहा कि ये जो ठाकुर साहब का सेवक है ये हमको बहुत दुख देता, ये उल्टे सीधे कमेंट करता है। तो उन्होंने कहा बेटी चिंता मत कर, मैं ठाकुर साहब से जाके इसकी शिकायत करता हूँ। वो शिकायत करने के लिए गए और ठाकुर साहब तो थोड़े जमींदार थे, लंबे चौड़े, अच्छा खासा वो था। हालांकि वो गांव में मंदिर भी उन्होंने बनवाया था, लेकिन उन्होंने अपने सेवक को समझाने की बजाय उल्टा ज्ञान किसानों को ही दे दिया। अरे तेरी बेटी जवान है, उसे कहो कि ज्यादा बाहर आया जाने ना करे, बेटी को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। तेरी बेटी टीचर बनी घूमती है, घर घर पढ़ाती है, क्या जरूरत पड़ रही है। अपनी बेटी को कहे कि सावधान रहे, घर में ही रहे, इधर उधर कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं क्या कहूं उसे, दूसरा आदमी उसे हम क्या कुछ नहीं कह सकते। पर तेरी बेटी है, तू अपनी बेटी को अपने घर में रख ले। किसान था बेचारा, गरीब था, घर वापस आ गया, क्या बड़े लोग से जुबान लड़ाई। उसने कहा बेटी उसे मुंह मत लगाकर, दूर रहा कर। एक दिन की बात है, वो बिटिया शिव जी का पूजन करने के लिए बहुत जल्दी मंदिर में गई। सुबह सुबह का समय था, तो वो लड़का वहीं मिला। आज उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की
तो शिव भक्ता को क्रोध आ गया और एक खींच के मारा तमाचा उसके गाल पर। और जब एक तमाचा मारा, तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें अंदर की पावर भी होती है, ये ध्यान रखना। कभी भी भगवान के भक्तों से पंगा मत लेना। जो सच्चा भक्त होगा ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में हो सकता है तुम्हारे रिएक्शन न दे, पर जब वो रिएक्शन नहीं देता है ना, तो भगवान उसकी जगह एक्शन ले लेते हैं फिर। और जब भगवान एक्शन लेते हैं तो भगवान की सजा और भी कठोर हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। समझाने पर भी वो नहीं समझा, और जब समझाने पर भी वो नहीं समझा तो एक मारा खींच के उसके गाल पे। पंडित जी ये सब देख रहे थे। पंडित जी ने कहा, बेटा ये दुष्ट बालक है, तू इसके ऐसे ये दुष्टों के क्या मुंह लगना। बोले पंडित जी रोज ऐसे ही तंग करता है ये। नहीं, तूने अच्छा किया, पर ऐसे दुष्ट से विवाद भी तो बुरा है, खल और कांटे से तो बच के ही चलना चाहिए। वो जो है बालिका चली गई, लेकिन उसने कहा कि अब मैं तुझसे बदला लेके दिखाऊंगा। शिवरात्रि का समय आया। शिवरात्रि के समय पर ठाकुर साहब ने शिव जी के ऊपर छत्र बनवाया सोने का, और मां पार्वती के लिए सोने के श्रृंगार बनाए, आभूषण बनवाए। पूरे गांव को न्योता दिया। पूरा गांव आया, भंडारा हुआ, बड़ा चकाचक धूम हुआ, चकाचक आनंद हुआ। सुबह सुबह और दिनों की तरह वो बिटिया फिर मंदिर में गई, पूजन किया। पूजन करके वो अपने घर वापस आ गई। बिटिया के बाद में पंडित जी आए। जाते हुए बिटिया को देखा था, शिव भक्ता को देखा था। तो पंडित जी जब मंदिर में गए तो पंडित जी ने देखा कि मां पार्वती के जो सोने के आभूषण थे, वो आभूषण अब नहीं है। तो महाराज बड़ा दुख हुआ। पंडित जी ने दौड़कर ठाकुर साहब के पास गए, ठाकुर साहब को बताया। ठाकुर साहब ने गांव वालों को बुलाया कि भगवान के आभूषणों को चोरी करने वाला कौन है, किसने अपराध किया। हमारे मंदिर में से चोरी करने का साहस किसका हो गया। देखो एक बात समझ लो, देव पदार्थ को चोरी करे और देव पदार्थ को खुद यूज करे तो इसका बहुत बड़ा अपराध शास्त्रों में। कई लोग मंदिरों से चीज चुरा ले जाते हैं, भगवान को बिना समर्पित किए वो प्रसाद खा जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा अपराध है, छोटा मोटा अपराध नहीं है। एक भक्त ने भगवान की सोने की चेन चुराई, उसके कोढ़ निकला, उसके अंग अंग से रक्त बहने लगा। स्थिति ये हो गई कि उसे चलना फिरना सब दूभर हो गया, लोग उससे दूर भागने लगे। अंत में जाके उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी कि हमसे अपराध हो गया। गुरु ने तो क्षमा कर दिया, गोविंद ने भी, पर उसको अपने कर्मों का फल मिला। तो देव पदार्थ की चोरी की उसने, तो किसने आभूषण चोरी किए। अब कोई न बताए, कोई न बताए। तो पंडित जी से ठाकुर साहब ने पूछा, ये बताओ सबसे पहले सुबह सुबह कौन आया था यहां। बोले ये बिटिया को ही देखा था, सुबह सुबह वही आई थी, और तो किसी को हमने देखा नहीं यहां पर, ये बिटिया ही आई हुई थी। पर ये तो नित्य आती है, ये तो इतनी अच्छी है कि भक्त है। बोले नहीं नहीं नहीं, दिखने में अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये गलत काम कर सकते हैं। उस बेटी को संबोधित करके बोला, या तो वो मां पार्वती के गहने मुझे दे दे, और नहीं तो तुझे घोर सजा दूंगा। बिटिया ने कहा, ठाकुर साहब मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी अपने भोलेनाथ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। वो मेरी मां है, मैं अपनी मां के गहने क्यों चुराऊंगी। मैं ये अपराध कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। बोले तुम ही तो आई थी, और तो कोई आया ही नहीं, ये अपराध तुम ही ने किया होगा।
ठाकुर साहब का एक लड़का था, ठाकुर साहब का एक लड़का था, वो मंद बुद्धि था, 20-22 साल का था। ठाकुर साहब ने कहा तुम ही ने चोरी की होगी। बोले मेरे शिव जानते हैं, मेरे शिव जानते, मैंने ये अपराध नहीं किया। बोले अच्छा, बड़ा तुझे शिव के ऊपर कृपा, बड़ा अभिमान है तुझे, बड़ा जानती है तू शिव को। मैंने तो शिव का मंदिर भी बनवाया, मैं तो शिव का पूजन भी करता हूं, लेकिन मेरा बेटा आज तक ठीक नहीं हुआ। और तू बढ़िया ही भक्तानी, जो तेरे ऊपर शिव की कृपा हो गई। अगर इतनी बड़ी भक्तानी है तो कह अपने शिव से वो मेरे पुत्र को ठीक कर दे। देखो सुनो, ये कहानी एक और चीज सिखा रही है। कई बार हम वो काम करते भी हैं जो भक्ति के चिन्ह है, पर मन में श्रद्धा नहीं होती, इसलिए लाभ भी नहीं मिलता। आपको पार्थिव शिवलिंग का फल मिल रहा है, ठाकुर साहब को मंदिर बनाने का भी फल नहीं मिला। क्यों? श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धा होगी तो छोटी सी सेवा बहुत बड़ी बन जाएगी, और श्रद्धा नहीं हुई तो कितना भी बड़ा काम कर लो कोई लाभदायक नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए जो भी कार्य करो मैं श्रद्धा के करो। बोले अपने इस शिव को मुझसे ज्यादा जानती है। बेटी ने कहा कि मैंने भगवान के कोई आभूषण नहीं चोरी किए, पर मुझे एक बात बताओ, जो मां पार्वती के हाथ में कंगन था, वो कंगन आपके बेटे के हाथ में क्या कर रहा है? ध्यान से सुने, वो आपके बेटे के हाथ में क्या कर रहा है? वो जो उनका बेटा था ना मंद बुद्धि, उसी के हाथ में था, इसके हाथ में क्या कर रहा है? तो उन्होंने पूछा अपने बेटे से, अरे हाँ ये तो बात सही है, ये तो मां पार्वती को हमने पहनाया था, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तो उसने कहा कि ये जो हमारा सेवक है ना, ये घर में होके जा रहा था तो इसके हाथ से ये गिर गया कंगन, मैंने इसलिए ले लिया। तो बात समझ में आ गई कि उन्हीं के सेवक ने मां पार्वती के गहने चुराए, उसको पकड़ लिया, उसको लोगों से थोड़ा सा सेवा करवाई, और जब सेवा करवाई तो उसने अपने आप बोल दिया कि इस लड़की को सबक सिखाने के लिए इसने मेरे थप्पड़ मारा था, इसे सबक सिखाने के लिए मैंने ही मां पार्वती के आभूषण चोरी किए थे। तो उसको ढंग से सेवा कर करू के पुलिस के हवाले कर दिया, परंतु ठाकुर साहब ने उस बेटी के पैर पकड़ लिए, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मेरी बच्ची मुझे क्षमा कर दे, तू वाकई शिव भक्त है, मैं तो नाम का भगवान का भक्त में नहीं हूं। मैंने मंदिर बनवाया, शिव की पूजा करवाई, हर बार शिवरात्रि पर इतना बड़ा उत्सव करता हूं, पर मैं तो नाम का हूं, असली भक्ता तो तू है। तूने हृदय से शिव को ध्याया, तूने हृदय से शिव को भजा है, शिव की सेवा की है, इसलिए शिव तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। बेटी तू बड़ी अच्छी है, तेरी शिव सुनते एक काम करना, उस शिव से कह दे मेरे इस पागल बेटे को भी ठीक कर दे, तेरी मान लेंगे, वो मान लेंगे। आंखों में अश्रु भरते हुई बेटी कहती है, अपने बेटे को कहो शिव जी के ऊपर अभिषेक करे, जल से बेलपत्र चढ़ाए, और उसकी जल की जो कुछ बूंदे हैं वो आचमन करे, बार बार शिव से अपने अपराधों की क्षमा मांगे, तो अभी ठीक हो सकता है, शिव कृपा कर देंगे। तो ठाकुर साहब ने वैसा ही करवाया अपने बेटे से, और वाह क्या चमत्कार हुआ मेरे प्यारे, क्या चमत्कार हुआ, बेटा स्वस्थ हो गया, एकदम स्वस्थ हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। एकदम स्वस्थ हो गया बेटा। और पुत्र ने कहा पिताजी आप यहां क्या कर रहे हैं मंदिर में, पूजा तो मैं कर लूंगा, आप अपना कार्य देख कर आइए। ठाकुर साहब के नैनों में अश्रु बहने लगे। एक किसान की बेटी इतनी बड़ी भक्त है, और जमींदार किस काम का, सोचकर
किसान के पैरों में पड़ गया जमींदार और कहने लगे, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर एक कृपा कर दो, अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं अपने बेटे के लिए इसे अपने पास रखूंगा, बेटी बना कर रखूंगा, इतनी अच्छी बेटी मुझे नहीं प्राप्त होगी।